श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन और इस बार की एकादशी पड़ रही है सोमवार की एकादशी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इन सभी एकादशियों में कोई बड़ी एकादशी होती है तो वो होती है सोमवार की एकादशी। ये खुद शिव को प्रसन्न करने वाली एकादशी होती है और जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन सोम सुधा वाला उपाय कर लेता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। और गुरुदेव ने यहां तक निवेदन किया कि जब भी सोमवार की एकादशी पड़ जाए इस उपाय को निश्चित रूप से करना है, कोई चूक मत जाइएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, सबसे ज्यादा कष्ट परेशानी जीवन अगर आपके जीवन में बने हुए हैं, देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है, थक चुके हो, हार चुके हो, पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जो एकादशी पड़े उसी दिन आपको सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल। इस चीज का ध्यान रखिएगा, गंगा जल नहीं है, किसी भी अलग पवित्र नदी का जल होना वो इसके अंदर जरूर मिलाना। जनरली हमारे घरों में गंगा जल मिल जाता है तो मैंने आपको गंगा जल बता दिया। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। अब आप चाहे दीपक आटे का करो चाहे मिट्टी का बनाओ, है ना, लेकिन आपको जो इसके अंदर बाती लगानी है वो लगानी है गोल बाती, ठीक है। और इसके अंदर भरना होगा आपको घी, है ना। गुरुदेव ये नहीं कहते कि आप है ना केवल मिट्टी का दीपक लो, आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो ना उसका भी एक अलग भाव होता है जो पूज्य गुरुजी ने पूरी कथा के दौरान बताया था। अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आप जैसी चाहे वैसा वाला दीपक ले सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल जिसमें गंगा जल, और इसे लेकर के पहुंचना है आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब समय जो पूज्य गुरुजी ने बताया, एकादशी के दिन जो तिथि जब से स्टार्ट हो रही है तब से लेकर के जब तक वो अंतिम ना हो जाए उस दौरान आप किसी भी समय पर शिवलिंग पर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। और इस बार बुधवार के दिन पूरे 24 घंटे तक क्या रहने वाला है, एकादशी की तिथि रहने वाली है। तो किसी भी समय पर आपको यहां पहुंचना है। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना वो अपने दोनों हाथों में लेना, ठीक है। और लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। एक धारी से किसके नाम से करना है, काशी विश्वनाथ के नाम से। जब आप अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हैं काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है। और करने के पश्चात इसी के सम्मुख में यहां पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं। आप सभी को पता है नंदी भगवान भी होते हैं, ठीक है। तो नंदी भगवान के पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है। यहां से खड़े होकर के आपको शिवलिंग का दर्शन करना है और इसके दर्शन करते हुए आपको 3 ताली बजाते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करना है, 3 बार करना है। स्वधा कौन है, मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। और आपके जीवन के जितने भी दुख कष्ट परेशानियां होती है वो सब आपके पितरों से संबंधित होती है। जब आप यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं, स्वधा शब्द का स्मरण करते हैं, जितना भी जल इस जलाधारी से नीचे की तरफ जाता है तो ये वाला जो स्थान होता है आपके पितरों का स्थान होता है। ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। यहां तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय है तो आप 3 बार सुधा शब्द का प्रयोग ना करके अगर आप एक बार सुधा श्रोतम का मात्र पाठ भी कर ले। ये पूरा श्रोत होता है जिसके अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं, है ना। किनके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित श्रोत होता है ये। इसके 1 बार पाठ करने मात्र से एकादशी के दिन आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी ने जब भी कहा कि आप जब भी इस उपाय को करने के पश्चात अपने घर पर जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके मात्र 1 दीपक लगाकर जो स्त्री पुरुष भाई बहन बेटा बेटी कोई भी लगा करके आ जाता है उस समय से उसके दुख और कष्ट दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। पहला उपाय आपके दुख कष्टों को दूर करने के लिए, परिवार में खुशियां लाने के लिए। और ये जो दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज मांगने की नौबत आ चुकी है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आपको लगता है मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को अपने घर पर करना है। और पूज्य गुरुजी ने कहा इससे सुंदर उपाय एकादशी का हो नहीं सकता। दूसरे दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको लेने होंगे चावल। अब चावल कितने लेने हैं वो चीज ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी कटोरी होती है आपके घर में, उसको भर के आपको चावल लेने हैं। अब ज्यादा बड़ी लेने की जरूरत नहीं है, छोटी वाली कटोरी आप ले सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको जो अखंडित चावल आते हैं यानी कि पूर्ण चावल हो, जैसे चावल हो वैसे आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेनी होगी दुर्वा। अब दुर्वा का क्रम क्या है, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, कम से कम आपको एक दुर्वा ले लेनी है, चाहे कितने भी गांठ की लेना, लेकिन इस तरीके की देसी दुर्वा आपको लेनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक सफेद फूल। इस चीज का ध्यान रखना, किसी और रंग का नहीं, एक सफेद फूल लेना है। और इस सफेद फूल के अंदर भी आपको एक फूल गलती से भी नहीं लेना जो होता है केतकी का फूल, ठीक है ना, जो बीच में से थोड़ा थोड़ा येलो येलो होता है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, केतकी का नहीं लेना है आपको, कोई सा भी एक सफेद फूल ले लेना है। अब ये जो 3 चीजें आपने लिया, बेलपत्र, दुर्वा, सफेद फूल, इन्हें आपको इसी कटोरी के ऊपर ही रख देना है। इस तरीके से आपको दुर्वा, सफेद फूल और बेलपत्र रख देना है। इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेना और अपने पूरे घर में घुमाना। पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, है ना, या फिर आपके किचन है, बालकनीज है, पूरे घर में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए घुमा देना है। और घुमा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहते हैं किचन में, अगर ये नहीं है तो आपके घर में आरओ सिस्टम लगा होगा या आपके पितरों का स्थान होता है, उसके पास में जाकर के इस कटोरी को आपको रख देना है। और इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ध्यान रखना पितरों के नाम का नहीं, महादेव के नाम का एक गोल बाती का दीपक लगा देना, ठीक है। अब इसे एकादशी की पूरी रात इसे रखे रहने देना। क्या करना है, पूरी रात, कौन सी, एकादशी की पूरी रात इसे रखे रहने देना। अगले दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यहां पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने कटोरी के ऊपर 3 चीजें रखी थी, इन्हें तीनों चीजों को आपको लेना है। ध्यान रखना चावल के दाने नहीं लेने, बाकी की तीनों चीजों को लेना और अपने दाहिने हाथ में रखना, ठीक है। एक बेलपत्र आपने ले लिया, एक दुर्वा आपने ले ली और एक फूल आपने ले लिया। अपना नाम और गोत्र बोलना और अपने घर में धन, संपदा, वैभव की कामना करते हुए इन तीनों चीजों को महादेव की शिवलिंग पर एकादशी के दिन समर्पित करना। और जो चावल के दाने हैं, ढोक दे करके बाबा से विनती और कामना करके उन चावल के दानों को उठाना और किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना जहां पर पक्षी उन्हें चुग लें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में या आपके व्यापार में किसी भी कारणवश, कोई से भी ऐसे कारण जिनकी वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, जितने चावल के दाने पक्षी चुगते चले जाएंगे उतने दोष आपके जीवन के समाप्त होते चले जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह आपके घर की सारी समस्याएं, कैसी कैसी समस्याएं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है ना, किसी ने कोई अभिचार कर्म कर दिया है। अभिचार कर्म करने का मतलब यह है कि किसी ने कोई बुरी नजर लगा दी है, किसी ने कोई ऐसा जादू टोना कर दिया है जिससे आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है ना। साथ ही साथ आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल भी सुख नहीं है उस घर में, है ना, बिल्कुल शांति नहीं है उस घर में। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, परिवार की किसी भी स्त्री को। इसका जो सीधा सीधा प्रभाव आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपके घर का जो तुलसी जी का पौधा होता है ना, वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि आपके घर में किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्ति है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा दही। कितना चम्मच, 7 चम्मच। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 7 कागज के दोने आते हैं ना, इस तरीके से 7 कागज वाले दोने ले लेना, ठीक है ना। मैं यहां बना करके बता देता हूं आपको। सभी के अंदर आपको 1-1 चम्मच
दही डाल देना है, थोड़ा थोड़ा सा, एक एक नहीं तो दो दो चम्मच डाल दीजिए, ये मिनिमम गुरुदेव ने कहा। यहां पर आपको सभी में थोड़ा थोड़ा सा दही ले लेना है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। अब एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े तो नहीं जाते, तो जो भी कहीं पर भी मंदिर वगैरह में जाओ तो नीचे जो भी पत्ते पड़े हुए हों आप उन्हें ले लेना। एक एक तुलसी का पत्ता आपको सभी के अंदर डाल देना है ना, एक एक तुलसी का पत्ता सभी के अंदर डालना। और इसके बाद में एक एक मिठाई का पीस जो भी हो, नहीं है गुड़ डाल दो, गुड़ नहीं है शक्कर डाल दो, गुरुदेव ने कहा जो मिठाई का पीस है वो मिठाई का पीस आपको रख देना है। अब एकादशी के दिन जब भी आप स्नान ध्यान कर लें, इन 7 कटोरियों को किसी भी थाली में रख करके इनका पूजन करें हल्दी कुमकुम से, चावल से, और उसके पश्चात 7 सौभाग्यवती नारियों को आपको ये अलग अलग कटोरी क्या कर देनी है, प्रसाद के रूप में दान कर देनी है। और एकादशी के दिन ही उन्हीं के घर में से एक छोटा सा, किसी के भी घर में से एक छोटा सा गमला लेकर के आ जाए, या फिर जो तुलसी जी का पौधा है वो लेकर के आ जाए और उसे अपने घर पर जलाए महादेव का, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के। गुरुदेव ने कहा कि यही तुलसी का पौधा अब चलने लगेगा और आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, अभिचार कर्म होगा किसी का, वो दूर हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।